नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे जो पिछड़े, शोषित, वंचित हर वर्ग के गरीब लोगों की, जिनको परेशान किया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, जिनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है सरकार में। दोस्तों हम बात करेंगे कानपुर के उस गरीब परिवार की जिनका केवल इतना ही अपराध था कि वो गरीब हैं। केवल उनका गुनाह इतना ही था कि वो गरीब थे। वो बेचारे केवल अपने रहने के लिए एक झोपड़ी लगाए हुए थे जिसमें बेचारे रहते थे। इतनी भयानक घटना घट जाती है उनके साथ। पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पर होता है और भी लोग होते हैं, बुलडोजर चलाने वाले होते हैं और उनके सामने ये घटना घटित हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना है। दोस्तों अगर जो यही कोई पूंजीपति व्यक्ति होता और ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा किए होता तो शायद उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता। केवल उनका कसूर था माँ बेटी का कि वो गरीब थे, इसीलिए असहाय थे। उनकी मदद करने के बजाय उन पे कहर ढाया गया, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और दोस्तों प्रशासन के होते हुए ऐसा हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है। वहाँ इतने सब लोग थे और फिर भी ये अप्रिय घटना घट जाती है। ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, इसके जिम्मेदार कौन है, इस पे सवाल खड़ा होता है। दोस्तों हमने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि गरीब किसान को लूटने का काम किया जाता है। इसी प्रकार किसी वर्ग का भी गरीब व्यक्ति है उसको लूटने का काम किया जाता है, उसका शोषण करने का काम किया जाता है, उसको अच्छे अच्छे सपने दिखाकर उनको लूटने का काम किया जाता है। दोस्तों इतनी अप्रिय, इतनी दुखद घटना घट जाती है, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये घटना घटित हुई। तो हुई कैसे कि वहाँ पे प्रशासन भी था, लोग भी थे और फिर भी ऐसी घटना घट जाती है। दोस्तों ऐसी दुखद घटना के लिए हम दुख व्यक्त करते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि ये जो पूंजीपति लोग हैं ये गरीब के दुश्मन होते हैं। आप बताइए, जो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं इनके पास किस चीज़ की कमी होती है? ना पैसे की कमी होती है, ना ज़मीनों की कमी होती है। बेचारे जो लोग केवल रहने के लिए एक झोपड़ी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी पे जीते हैं, उनको भी ऐसी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये कैसा राम राज्य है, ये कैसी सरकार चलाई जाती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जितने भी गरीब लोग हैं इनका वोट तो सरकार लेती है इनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए, लेकिन इनको अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्यों इनको परेशानी होती है? परेशानी तो भाइयों सबको होती है, लेकिन गरीब लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है। जबकि कोई भी सरकार आती है और हमेशा कहती है कि हम गरीबों के मददगार हैं, हम गरीबों के रखवाले हैं, हम गरीब लोगों को अन्न दे रहे हैं, हम गरीब लोगों को उनका भोजन दे रहे हैं, हम गरीब लोगों को छत दे रहे हैं, हम गरीब लोगों को कपड़े दे रहे हैं, हम गरीब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं फ्री में, हम गरीब लोगों को फ्री में चिकित्सा दे रहे हैं, हम गरीब लोगों को हर चीज़ दे रहे हैं। फिर भी गरीब लोगों पे जुल्म क्यों ढाया जाता है?
इसका गहन चिंतन करने के बाद निष्कर्ष निकला है, जब हर चीज सरकार फ्री में दे रही है फिर भी इनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जब सरकार सब कुछ फ्री में दे रही है, जो जीएस की जमीन होती है गांव की, ग्राम समाज की, तो गांव के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें रहते हैं, इसको सरकार को लेने की क्या जरूरत पड़ गई। सरकार के पास क्या जमीन की कमी है? सरकार को 2-2 गज की जमीन लेने से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क पड़ता है। सरकार तो 2 गज की जमीन ले लेगी, लेकिन उससे एक गरीब का घर छिन जाता है, एक गरीब का रहने का ठिकाना छिन जाता है, एक गरीब का आशियाना छिन जाता है। दोस्तों, मैं इस सोच की कड़ी निंदा करता हूं कि सरकार को इस पे भी एक पहल करनी चाहिए। गरीब लोगों का आशियाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब लोगों के साथ सरकार को हमेशा खड़े रहना चाहिए। गरीब लोग जितना भी परेशान होंगे उतनी ही बद्दुआएं निकलती हैं दोस्तों, और ये बद्दुआएं खाली नहीं जाती हैं। हकीकत बता रहे हैं, यहाँ कोई अमर होके नहीं आया है, सब पे परेशानियां पड़ती हैं। अगर जो भगवान है तो उसने आपको खुशियां दी हैं, तो आपको परेशानी भी वही देता है। लेकिन दोस्तों, इतना गलत काम ना करो, इतना गलत काम ना करो कि ऊपर वाला खुद उसका दंड आपको दे। ऐसा लोग सत्ता के लालच में, मद में मस्त होके ऐसा काम कर देते हैं। मैंने तो एक ही बात देखी है, जब कोई इंसान एक आम आदमी होता है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब उसे सत्ता का सुख मिल जाता है, जब वो राजा बन जाता है, तब उसको एक अहंकार आ जाता है कि हमारे समान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भाइयों, अगर जो सत्ता का सुख आपको मिला है, आपने अच्छे काम किए हैं और आप अच्छे काम करने के लिए बने हैं, आपको सत्ता मिली है, ये तो हकीकत है। आप अगर जो राजा हैं तो आप कुछ भी करा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आप पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि राजा पे कोई उंगली नहीं उठाता है। राजा हैं आप, आपकी जो प्रजा है उसकी सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी। आप तभी एक अच्छे राजा कहलाएंगे, तभी आपको लोग पूजेंगे। आपको इन्हीं बातों का अमल करना चाहिए और जो आपकी प्रजा है उसे खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। उनको खुश रखिए। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे लगता है जिसके पास सरकार होती है, जो सरकार में होता है, जिसके पास सत्ता सुख होता है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। हमारे हर गरीब के पैसे से, टैक्स से आप लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। आप लोग एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं, आपको अच्छी सुरक्षाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन आप उसी पैसे का दुरुपयोग करके और उन्हीं गरीब लोगों पे अत्याचार करवाते हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सत्ता के मद में, सत्ता के लालच में आप इतने अंधे होते जा रहे हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमको यही लगता है इंसानियत सभी के अंदर होनी चाहिए। इंसान यदि इंसानियत के नाते रिश्ता है लोगों में तो उनकी कद्र करनी चाहिए। हमारे यहाँ बेचारे गरीब लोगों का जो मजाक बनाया जाता है, गरीब लोगों के साथ जो अन्याय किया जाता है, उनकी कहने वाला कोई नहीं होता है। जय हिंद,
जय भारत, जय जवान, जय किसान।